रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की, जो देखना है आपके लिए जरूरी। रेगुलर इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत नूरपुर पंजेड़ी की। और नूरपुर पंजेड़ी की अगर पंचायत की बात अगर हम करें तो परिसमन से पहले ये 3 गाँव की पंचायत होती थी, और जो कि अब इसमें से निस्सरपुर को अलग ग्राम पंचायत बना दिया गया है। तो ग्राम पंचायत की बात हो रही है, तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है ग्राम प्रधान पद की भावी उम्मीदवार कल्पना रावत चौहान जी। हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आपका रेगुलर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आज आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैडम, कौन से मुद्दे होने वाले हैं जो आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं इस बार? सर, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा होगा स्वच्छता का। गांव में जो है एंट्री करते ही मतलब बाहर इतना कूड़ा पड़ा है कि उसको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और नालियों का मुद्दा होगा हमारा, लाइट का मुद्दा होगा हमारा, और हमारा एक मुद्दा होगा कि भाई जैसे गरीब लोग हैं, सबके पास गाड़ियां नहीं है ना, और 108 को हम फ़ोन करते हैं, कितनी दूर से आ रहे, कितनी देर में पहुंचते हैं, इतनी देर में तो पेशेंट को कुछ भी हो जाए। तो मेरा जो फोकस रहेगा कि मैं ग्राम पंचायत स्तर पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना चाहूँगी जिससे सबको सुविधा हो। और चौथा मुद्दा है मेरा कि हमारे यहाँ पर जूनियर स्कूल है, काफ़ी टाइम से है, तो मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी जहाँ तक मुझे जाना पड़े कि मैं यहाँ पर किसी तरह से इंटर कॉलेज लाऊं, क्योंकि सब लोग रईस नहीं है, सब अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ 8 तक पढ़ते हो, बाहर नहीं जा सकते, उनकी इच्छा है पढ़ने की लेकिन वो नहीं जा सकते। अगर हमारे यहाँ इंटर कॉलेज खुल जाए तो सब बच्चे पढ़ेंगे। जैसे मनरेगा योजना आती है, ठीक है, वो भी हमारे गरीबों तक नहीं पहुँच पाती है, बिल्कुल नहीं पहुँचती है। मतलब थोड़े बहुत खाना पूर्ति के लिए जो है उनके साथ होता है, लेकिन जितना उनका हक है उनको पूरा हक बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। और सर, मैं यही चाहूँगी कि मेरे गांव को जो है निर्मल राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मैं उसी दिन ही अपना वो समझूंगी कि मैंने मतलब जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम मेरा आज हो गया। बस मैं यही चाहूँगी मैं अपने ग्राम पंचायत की सेवा करूँ और इसकी सेवा ही करती रहूँ। और एक मैंने जो सोचा है कि हम एक इस तरह का फंड तैयार करेंगे कि जैसे गरीब लड़कियां हैं भाई, उनके माँ बाप उनकी शादी करने में सक्षम नहीं है, तो हम इस तरह का फंड तैयार करेंगे कि कुछ फंड हम उनको दे सकें ताकि वो अपनी लड़कियों की शादी आराम से कर सकें। और दूसरी जो मेरी सोच है कि जैसे भाई वो मतलब कई योजनाएं आती हैं, गरीबों के पास घर नहीं है, आती योजनाएं लेकिन वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं इस टाइम पे, है ना। तो मेरी जो सोच है कि क्यों ना वो योजनाएं हम उन तक ही पहुंचाएं जो गरीबों के बेचारों के। कई, क्योंकि मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ, मैं 7-8 साल से जुड़ी हूँ, मैं उन लोगों का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और मेरा जो मेन मकसद है चुनाव लड़ने का सिर्फ यही है, मेरा कोई और मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है समाज की सेवा करना, जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ गरीब लोगों के हाल। मेरा मकसद है कि मैं उनकी सेवा करूँ किसी भी तरह से। और जो मेरा गांव है, मैं चाहती हूँ पूरे उत्तराखंड में मेरे गांव का नाम हो, मेरी पंचायत का नाम हो। मेरा सिर्फ यही सपना है और कुछ नहीं है। जैसे मनरेगा योजना आती है, ठीक है, वो भी हमारे गरीबों तक नहीं पहुँच पाती है, बिल्कुल नहीं पहुँचती है। मतलब थोड़े बहुत खाना पूर्ति के लिए जो है उनके साथ होता है, लेकिन जितना उनका हक है उनको पूरा हक बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। और सर, मैं यही चाहूँगी कि मेरे गांव को जो है निर्मल राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मैं उसी दिन ही अपना वो समझूंगी कि मैंने मतलब जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम मेरा आज हो गया। बस मैं यही चाहूँगी मैं अपने ग्राम पंचायत की सेवा करूँ और इसकी सेवा ही करती रहूँ। धन्यवाद।